तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है टाटा ग्रुप और यूएस टेक जायंट इंटेल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, जिन्होंने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एक्सप्लोर स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड एडवांस पैकेजिंग और एआई एनेबल्ड सॉल्यूशंस इन इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर ये पार्टनरशिप जो है भारतीय डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को रेजिलिएंट और सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी और ये एमओयू के अंतर्गत दोनों कंपनीज मिलकर एक्सप्लोर करेगी ये जो सारे मैंने फील्ड्स कहे मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग वगैरह के स्पेसिफिकली फॉर लोकल मार्केट्स। साथ साथ अपकमिंग जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और ओसैट है, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी, उनका भी इस्तेमाल किस तरीके से यहाँ पे किया जा सकता है उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो दोस्तों भारत में पर्सनल कंप्यूटर्स का मार्केट भी बढ़ रहा है, एआई के हिसाब से नीड्स बढ़ेगी और इसकी वजह से कंप्यूटर रेफरेंस डिजाइन ये जो है भारत के अंदर से ये मैन्युफैक्चर भी करना चाहते हैं। हालांकि अगर हम बात करें डिजाइन की तो ऑलमोस्ट सारे मेजर डिजाइन जो है वैसे भी भारत के अंदर पहले किए जाते थे, अब मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे चीजों की होगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है एक अपडेट से रिलेटेड रिगार्डिंग द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जब एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस माइलस्टोन रीच हुआ है। तो दोस्तों अभी जो लेटेस्ट अपडेट शेयर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के हिसाब से 330 किलोमीटर ऑफ वायरडक्ट वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है अलोंग द 508 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर। सीधे से अगर कहे तो तकरीबन गुजरात के अंदर का पूरा कॉरिडोर कंप्लीट हो चुका है। हालांकि छोटे मोटे ब्रिजेस वगैरह बाकी है, की क्रॉसिंग्स वगैरह, जिसके बाद में इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क होगा। और ये भी बोला गया है कि 3,500 ओवरहेड इक्विपमेंट यानी जो वायर्स के लिए जो मास्ट होते हैं, पोल्स होते हैं, उनको भी इंस्टॉल कर दिया गया है। 250 किलोमीटर रीइंफोर्स कंक्रीट ट्रैक बेड लेइंग भी कंप्लीट कर लिया गया है। 4.5 लाख नॉइज बैरियर्स भी लगा दिए गए हैं। और अभी चीजों के हिसाब से अगर हम देखें तो अगस्त 2027 तक सूरत और वापी के बीच में जो है इनॉग्रल 100 किलोमीटर का ट्रायल देखने को मिल सकता है। अगर कोई बहुत बड़ा बॉटलनेक अटका है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए, वो करेंटली रेक्स का ही है, एक्चुअल ट्रेन्स का ही है। देखते हैं उनके बारे में क्या किया जाता है, लेकिन करेंटली जो प्रोग्रेस ऑन द फिजिकल इंफ्रा है वो काफी आगे है। अगली खबर दोस्तों जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, जहां पर इन्होंने कहा है कि वो भारत में $17.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि इनकी अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी इन एशिया। ये जो इन्वेस्टमेंट होगी ये इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किलिंग, सॉवरेन कैपेबिलिटीज और एआई फ्यूचर के हिसाब से की जाने वाली है। नरेंद्र मोदी जी से सत्तर ने डाला मिले कल और यहाँ पर ये अनाउंसमेंट की गई। अब यहाँ पे एग्जैक्टली पूरा बाइफोर्केशन, कहाँ पे कौन सा प्लांट, कहाँ पे कौन सा डेटा सेंटर, कहाँ पे कौन सा ऑफिस, उस पे अभी जो है क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। काइंड ऑफ ऊपर की बातें अभी की गई है, लेकिन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ये है। अगली खबर दोस्तों आ रही है भारतीय रेलवे से, जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर मोर देन 750 किलोमीटर ऑफ न्यू रेलवे लाइंस इन केरला। तो ये जो इनिशिएटिव है ये डिजाइन है टू एनहांस ट्रेन ऑपरेशंस एंड इंक्रीज सर्विस फ्रीक्वेंसी और साथ साथ रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाने के हिसाब से डिसीजन लिया गया है। रेलवेज ने 3042 करोड़ का रेल बजट केरला को दिया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे 1124 किलोमीटर ऑफ लाइन का सर्विस भी हो चुका है, 9 रेलवे लाइंस का, और 3 नए रेलवे लाइंस, 6 डबलिंग प्रोजेक्ट्स का काम यहाँ पे किया जा रहा है। मेनली अगर बात करें तो कसारगढ़, कोझिकोड, शोरनार में 261 किलोमीटर थर्ड एंड फोर्थ लाइन, शोरनार एर्नाकुलम लाइन और कई दूसरे लाइंस यहाँ पर इंक्लूडेड है। अगली खबर की बात करें तो वह भारतीय एयरफोर्स से रिलेटेड, जो कि प्रोक्योर करने के लिए हंट कर रहे कंपनीज को 80 टैक्टिकल लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और यही इसी के अंतर्गत जो एक काइंड ऑफ डिफेंस एयरक्राफ्ट जायंट है लॉकहीड मार्टिन, उन्होंने अपनी C-130J प्लेन को जो है रिलायबल वर्कहॉर्स के तौर पे पिच किया है। भारत के साथ साथ 20 और नेशंस को किया है, लेकिन काइंड ऑफ वो अपना कह रहा है कि प्लेन उनके काम में आ सकता है। इस कंपनी ने वैसे टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ में भी पार्टनरशिप किया था इन प्लेन्स को भारत के अंदर कुछ हद तक जो है बनाने के लिए, और अभी ये जो डिमांड आई है उसके हिसाब से यहाँ पर भारत के अंदर प्रोडक्शन को इन प्लेन्स का बढ़ाने की सबसे बात की जा रही है। तो देखते चीजें होती है। अगली खबर दोस्तों आ रही है त्रिपुरा से, जहाँ पर एक मेजर रूरल पुश त्रिपुरा के रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत मिलने वाला है और 105 करोड़ का पैकेज यहाँ पे अनाउंस किया गया है टू एक्सपांड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस विलेजेस। यहाँ पर बेसिकली बहुत ही रफ चीजें बताई गई है कि कैसे पैसे इस्तेमाल होगा। बेसिकली बोला गया कि रेजिलिएंट सेल्फ रिलायंट कम्युनिटीज केपेबल ऑफ जनरेटिंग ओन इकोनॉमिक मोमेंटम के लिए फंडिंग होगी। 4000 हाउस होल्ड्स का फायदा होगा। विमेन हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट, फूड आइटम्स, लोकली डेवलप प्रोडक्ट्स के अंदर मदद की जाएगी, ऐसा बोला गया है। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो रूबी पूछते हैं व्हाई गवर्नमेंट नॉट इम्प्लीमेंटेड गार्बेज कलेक्शन सिस्टम लाइक इंदौर। तो दोस्तों इंदौर यहाँ पे गवर्नमेंट जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। कचरा कलेक्शन जो है वो नगर निगम के अंतर्गत आता है, और ज्यादातर नगर निगमों की बात करूँ तो वो वन ऑफ द वर्स्ट मैनेज्ड म्युनिसिपल बॉडीज है या गवर्नमेंट के पार्ट्स है हमारे देश के अंदर। देश के अंदर अगर एक्सप्रेसवेज, हाईवेज और रेलवेज में अगर सुधार हो रहा है तो वो इसलिए क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, जबकि हमारे घर के बगैर की गटर ठीक से नहीं बनती, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है, म्युनिसिपैलिटी के अंतर्गत आता है, और गार्बेज कलेक्शन के उनके अंदर आता है, जहाँ पे मैनेजमेंट ठीक से होता नहीं है। देखो इंदौर ने एक सही समय पे राइट ब्यूरोक्रेट्स के साथ में, राइट म्युनिसिपल ऑफिसर्स के साथ में और राइट विजन के साथ में काम शुरू कर दिया। अब वो हर म्युनिसिपैलिटी
म्युनिसिपालिटी का काम है कि वो उस चीज को फॉलो करे। और हमारे यहाँ पे जो काइंड ऑफ म्युनिसिपल इलेक्शंस होते हैं वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है, और हमारे यहाँ पे जो म्युनिसिपल इलेक्शंस है यहाँ पर लोकल एरिया में क्रिकेट कप रखने की वजह से डिसाइड होते हैं कि किसको जो है वोट दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली गार्बेज कलेक्शन जैसी बातें जो है वो बहुत ही ज्यादा सेकेंडरी बन जाती है, और एनीवेज लोग भी जो है इन विषयों पे वोट करते नहीं है। तो इंदौर जैसा रेप्लिकेशन ज्यादा शहरों में हो ही नहीं पाता। और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव वाली स्कीम दे सकती है, जैसे कि गार्बेज ट्रक्स के लिए इन्होंने इंसेंटिव्स दिए, सब्सिडीज दी है। बड़े बड़े जो रिसाइकलिंग प्लांट्स होते हैं, सेग्रीगेशन इंसिनरेटिंग प्लांट्स होते हैं वो बना कर दिए हैं। लेकिन जो फाइनल होता है डोर टू डोर कलेक्शन, फाइन्स लगाना, रूरल जो लोकल मार्केट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे कचरा न होने देना, वहाँ पे क्लीनिंग करवाना या लोगों को जो है साफ सफाई रखने के लिए मजबूर करना, ये चीजें म्युनिसिपालिटी के, ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में नहीं आती। तो गवर्नमेंट का अगर यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे हमें मेजरली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से म्युनिसिपालिटीज की बात करनी चाहिए जो यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है। उम्मीद करो तो आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।